बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता दिनों असले के जोर पर डकैती करके शहरी को जख्मी करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से असला मोटरसाइकिल छीनी गई। नकदी बरामद। मुलजिमान से अहम इंकशाफात मुतवक्का। तफसीलात के मुताबिक SSP लसपिला तारिक इलाही मसोई की खसूसी हदायत पर DSP हब सर्कल यूनुस रजा की जेरे निगरानी SHO हब सिटी यार मोहम्मद उर्फ यारो कमांडो की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता दिनों 1 सितंबर को असले के जोर पर हब नदी खास बाग के करीब शहरी को जख्मी करके मोटरसाइकिल और नकदी छीनने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से असला छीना गया मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। DSP हब सर्कल यूनुस रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिमान से मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्का हैं। मुलजिमान हब सिटी हाई कोर्ट और साकरान पुलिस को भी मतलूब हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में शाहजहां, बिलाल और शाकिर शामिल हैं। इस मौके पर SHO हब सिटी यार मोहम्मद उर्फ यारो कमांडो का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रहेगी। जराइम में मुलव्वस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अफराद बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। 8 सितंबर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सोमरो ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की है कि वो महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद में मुमकिना तेज बारिशों की पेशगोई के मद्देनजर बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए कबल अज वक्त इंतजामिया को यकीनी बनाए। तफसीलात के मुताबिक आज शहबाज हॉल में चारों तालुकों के ACs HMC, वासा, HDA और हेस्को के अफसरान से इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने हेस्को के अफसरान को खसूसी तौर पर हदायत की कि वो बरसाती सूरत हाल के दौरान बिजली की बला तातिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाएं, क्योंकि बरसात के बाद सेफ्टी क्लियरनेस के नाम पर हेस्को की जानिब से कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से बरसाती पानी की निकासी में ताखीर होती है। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि हेस्को अपने ऑपरेशनल निजाम को बेहतर बनाए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सोमरो ने वासा और HMC के अफसरान को अपने पंपिंग स्टेशन की मशीनरी को बेहतर हालत में रखने और जहाँ भी मशीनरी की मरम्मत की जरूरत है उनकी फौरी तौर पर मरम्मत करवाने का हुक्म दिया, ताकि नशेबी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाकर अवामुल नास को परेशानी से बचाया जा सके और खसूसी तौर पर अमले की हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाए। DC ने तमाम तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत की कि वो बरसाती सूरत हाल के दौरान फील्ड में रहेंगे और अपने अपने इलाकों में बरसाती सूरत हाल और पंपिंग स्टेशन की निगरानी करेंगे। इस मौके पर इजलास में एडमिनिस्ट्रेट अल्ताफ हुसैन सारियो, MD वासा जाहिद हुसैन और AC कासिमाबाद गुलाम रसूल पिनोहर, AC लतीफाबाद फातिमा साइम अहमद, AC सिटी मुताहिर अमीन वट्टू और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी शरीक थे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। PTI ताजिर विंग के जिले सदर शेख नजीर अहमद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में तमाम छोटे बड़े इस्लाम में मसावी तरक्की के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। माजी में चंद इलाकों पर तवज्जो दी गई और दीगर को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिससे इलाकाई पासमंदगी में इजाफा और मसाइल की बंदर बांट हुई। उन्होंने कहा कि मफाद परस्तों के इस टोले ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने ये गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। कौम के ठुकराए हुए अनासर को इंतशार की सियासत छोड़कर मुस्बित रवैया इख्तियार करना चाहिए। PDM की सारी जमातें जुबानी जमा खर्ची पर लगी हुई हैं। वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जा रहा है। सूबा भर में जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान बरे सर इक़्तिदार आने वाली हर हुकूमतों के वजीरों मुशीरों की ख्वाहिश है कि वो अपने असासे बताएं और जाती कारोबार को तरक्की दें। इन करप्ट सियासतदानों ने अपनी औलादों को हर तरह से नवाजा, जिसके बाइस अवाम बदहाल और ये साबिक करप्ट हुक्मरान खुशहाल तरीन चलते गए। मुल्क ने तरक्की ना की मगर इनके करप्ट सियासतदान के असासे बढ़ते गए। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की ज़िले सदर जमीला यूनुस ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फ्राहमी यकीनी बनाने और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत की तरफ से इनकलाबी इक़दामात उठाए जाएं।
تاکہ نچلی سطح پر خوشحالی کے حکومتی مشن کے ثمرات عوام میں منتقل ہو سکیں۔ تفصیلات کے مطابق کسی بھی شعبے میں ترقی انتہائی جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں۔ حکومت اسی سوچ کے تحت سرگرم عمل ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مثالی منشور کی تکمیل یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 90% سے زیادہ چھوٹے کسانوں کو سابقہ ادوار میں مراعات اور درکار سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے، جنہیں موجودہ حکومت ریلیف فراہم کر رہی ہے، جس سے زرعی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان زرعی ملک ہے جسے ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے زراعت کا فروغ ناگزیر ہے، جس کے پیش نظر موجودہ حکومت نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جن کا ثمر ہے کہ پاکستان کی زراعت ترقی کر رہی ہے، جو ملک و قوم کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کرپشن کے خاتمے، چوروں اور لٹیروں کے احتساب سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے اور انہیں اپنی لوٹی ہوئی پائی اور ایک دھیلے کا حساب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر عوام کا اعتماد غیر متلذذ ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی کرپٹ قیادت لاکھ جتن کر کے عوام ان کے کسی بات پر کان نہیں دھریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی خوشحالی کی منزل ضرور حاصل کرے گی اور عوامی خدمت کی ایسی مثال رقم کی جائے گی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام ہر محاذ پر کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ کشمیری مسلمان کی آزادی تک کے لیے عالمی سطح پر کردار ادا کرنا ہمارا فرض ہے جس سے پس پشت ڈالا نہیں جا سکتا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک کربلا برپا کر رکھی ہے۔ نہتے کشمیریوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور کشمیریوں کی نسل کشی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح کبھی بھی مسئلہ کشمیر پر خاموش نہیں رہے گا۔ کشمیر کی آزادی زیادہ دور نہیں۔ کشمیر میں ظلم و جبر کے ذریعے بھارتی افواج مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کشمیر پاکستان کی شارد ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قتل عام پر عالمی امن کے ٹھیکیداروں کی خاموشی کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف پاک بھارت بلکہ عالمی جنگ کے خطرات منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں خاموش تماشائی کردار ادا کر کے انسانی اخلاقی غیرت کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ اپنی ہی قراردادوں پر عمل نہ کروا کر اقوام متحدہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو سے معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں، جنہیں فوری ریلیف کی ضرورت ہے، جس کے لیے اقوام عالم کو بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما بلنڈا مارکیٹ کے صدر حاجی محمد لطیف نے کہا ہے کہ ملک میں احتساب کے نام پر اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے۔ قرضے معاف کروانے اور کرپشن و کمیشن وصولی کے الزامات کے شکار وزراء اور مشیروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مزید تفصیلات سے بتاتے چلیں، اپوزیشن جماعتوں کو جیل بھیجنے سے حکومتی اموار فعال نہیں ہوئے، نہ آئندہ ہوں گے، بلکہ اس کے لیے شبانہ روز جدوجہد اور قابلیت و صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے جو نااہل حکمرانوں میں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی تمام پالیسیاں اپنوں کو نوازنے کے لیے ہیں۔ تبدیلی سرکاری نے نااہلی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ 3 سالوں میں عوام کو بدحالی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، داخلی خارجی محاذ پر ملک مسائل کی لپیٹ میں ہے اور حکمران سب اچھا کارآب الاپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطہ میں پاکستان کو سبھی محاذوں پر دشمنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق نون لیگ نے اپنے دورے اقتدار میں جو خارجی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی، انہیں موجودہ حکمرانوں کی طرف سے ثبوت حاصل کیے جانے سے ملک کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شیخو پورہ کے معروف تاجر رانا عامر شہزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں آئی ہے، اس پہ صرف اور صرف مہنگائی کا ایشو چل رہا ہے۔ باقی وزیر اعظم صاحب کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ زبردست ہے، اور مہنگائی کا ایشو ہے، وہ جو عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، میری وزیر اعظم سے پرزور اپیل ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پایا جائے تاکہ ملک کی عوام جو ہے خوشحال ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ سے پی ٹی آئی کے ضلعی رہنما پیر سکندر شاہ نے ملاقات کی اور ضلع کی سیاسی تنظیمی انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पार्टी को मजीद मुंज़िम और फाल बनाने समेत आइंदा मुमकिना बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर जोर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू करते हुए इन रहनुमाओं ने कहा कि शेखुपुरा की ताजिर बरादरी हुकूमत के साथ खड़ी है और हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की अलमदारी और जिले इंतजामिया के इक़दामात के लिए कामयाबियां हर मुमकिन तावन शामिल हाल रखे हैं। यही वजह है कि शेखुपुरा में तजारती सरगर्मियां बेहतर से बेहतर होती नजर आ रही हैं। इन रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जरातमंदाना पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है और दाखिली और खारजी मुहाज पर मुल्क को पे दर पे बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की बारियां लेने वाली अपोजिशन जमातों की क़यादत के करप्ट पर कोई एक ऐसा काम नहीं जो अवाम की मोहब्बत और मुल्क के वसी तर मुफाद की खातिर उठाया गया हो। दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने करप्शन के जरिए अपनी तिजोरियां भरने पर अपनी तमाम तर तवज्जो रखी। उन्होंने कहा कि करप्शन के जरिए लूटी गई कौमी दौलत की पाई पाई वसूल की जाएगी। किसी को एहतसाब से बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत को कौम ने एहतसाब का मैंडेट दिया है। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला लारी अड्डा पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। ट्रैफिक एहलकार अड्डा पर तैनात न होने की वजह से पहले ही कई हलाकतें हो चुकी हैं और आगे भी होने का शदीद खदशा। खुलेआम दर्जनों तालिबे इल्म बसों की छतों पर चढ़कर जाते दिखाई देते हैं, जिनमें से कई अब तक गिरकर जान की बाजी हार गए और कई माजूर हो चुके। ऐसे लग रहा है इंतजामिया नाम की कोई चीज यहाँ पर मौजूद ही नहीं। तालिबे इल्मों और मुतासिरा लोगों ने ट्रैफिक एहलकारों को एक दो रोज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए लारी अड्डे पर तैनात करने की डीपी शेखुपुरा से अपील की है। जराइम की दुनिया छोड़कर शरीफ शहरी बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। न्यू प्लॉट के रहायशी अतीकुर रहमान की अपनी बेवा बहन और खाला और दीगर छोटे बहन भाइयों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, गोशा के न्यू प्लॉट के रिहायशी अतीकुर रहमान ने कहा, मैं चंद रोज कबल अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जेल से आ रहा हूँ और इस्लामाबाद में एक फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार कर ली है। अब मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी यतीम बेवा और छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रहा हूँ। मेरे माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे अलावा मेरे घर वालों का कोई नहीं, लेकिन पुलिस मुझे रिकॉर्ड याफ्ता होने की वजह से परेशान कर रही है। अतीकुर रहमान ने कहा कि मैं अब शरीफ शहरी बनकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुका हूँ। जुराइम की दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मुझे इज्जतदार शहरी बनकर जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। पुलिस मुझसे ये मेरा हक ना छीने। ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਵਾਲਦ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ मैं शरीफ शहरी बन के जिंदगी जीवांगा, मेहनत करांगा, मजदूरी करांगा, अपना जिवें भी करा मैं अपना खावांगा। ठीक है, भुखे रह लूँगा जिवें भी रह लांगा, लेकिन मैं गलत काम दे विच ना मुलव्वस होवांगा ना करांगा ना मैनूं पता होएगा। तो जिथे कानून कहेगा असीं खड़े होण नूं तैयार हाँ, क्योंकि कानून ही साडा मुहाफिज आ, कानून ने साडी हिफाजत करनी आ। ते पाकिस्तान दा कानून साडी हिफाजत वास्ते पाकिस्तानी शहरियां वास्ते बनिया वा। गलतियां ਜਿਹੜੀਆਂ भी होईयां ते ਉਹ मैं अपनी सज़ा भोग आया 4 साल। मैं आन के तौबा कर ली, मैं हलफ चकन नूं भी तैयार हाँ। मैं हलफ दे के ये गल आना, मैं अपने इलाके चों भी बंदियां कोलों हलफ दवा सकदा वां कि मैं ये गलत काम कदी भी नहीं करांगा, ना मैं इस दे विच शामिल होवांगा, ना गलत एक्टिविटी दे विच बवांगा। ते मेहरबानी आ कानून दे कोलों दरखास्त आ, मेरे छोटे छोटे भैन भरा वा, इन्हां दा वास्ते करके ते मैं ये गलत काम तौबा कर गया वां। मैनूं शरीफ शहरी बन के जिंदगी जीण दा मौका दिता जाए। मेरी अज तो बाद अगर गलती होए कोई ऐसी वैसी तो फिर कानून जिथे कवे मैं हाज़र हाँ, मैनू मार देन, मैनू कुछ कर देन, मेरे ते परचे दे लैन, मैनू जो मर्जी कर लैन, लेकिन मैं हलफ दे के गल आना, मैं कदी भी किसी गलत काम दे विच ना आवांगा ना मैनू पता होवेगा। ठीक है, तो मेहरबानी मैं यही दरखास्त करांगा कि मेरे छोटे छोटे भैन भरावां नूं मैनू पालण दा मौका दिता जाए। ठीक है, इंसान कोलों गलतियां हो जांदियां, मैं गलती कर बैठा, जो भी कीता मैं सज़ा अपनी भोग आया। मेहरबानी की जाए। मेरे छोटे छोटे भैन कोई नहीं सीगा ते उन्होंने घरदियां नूं बस देख दूख के उन्होंने पुछया भी अतीक कित्थे आ। मैं घर कोई नहीं सीगा, मैं हुन्ना वा इस्लामाबाद, मैं अपना काम करदा वां, मजदूरी करदा। ते उत्थों मैनूं उन्होंने दस्सिया ते मैं फिर इस वजह तो आया ते मैं कहा कि मैं अपने घरदियां नूं भा के मैं मीडिया दे उत्ते अल्लाह दे हुक्म नाल असीं गलत काम करना करा मैं रहण वाला वां ते इंशाअल्लाह मैं वादा करदा वां कानून नाल भी अल्लाह दे रसूल नाल भी हलफ चुक के गल आना, मैं गलत काम दे विच कदे भी शामिल नहीं होवांगा इंशाअल्लाह। ते मैनूं शरीफ शहरी बन के मौका दिता जाए। ठीक है।
ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਲਫ ਦਿਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ठीक है। मैं अपना न्याय दे गया अल्लाह नू, अल्लाह दे रसूल नाल मैं वादा किया कि मैं आज तो बाद गलत काम नहीं करांगा इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद अंजुमन ताजरान के वफद की असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती से मुलाकात। मजीद तफसीलात के मुताबिक मेन बाजार समेत शहर भर में सफाई के मामला, डिस्पोजल स्कीम, कब्रिस्तान की 4 दीवारी सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, शाही जामिया मस्जिद चौक, ईदगाह चौक में स्कूलों की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक सार्जन की तैनाती, नाजायज तजदावात समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। मरकजी अंजुमन ताजरान के वफद ने इस अज़म का इजहार किया कि प्राइस कंट्रोल, कोरोना वैक्सीनेशन, SOPs पर अमल दरामद समेत दीगर हुकूमती मामलात में ताजरों की तरफ से भरपूर तावन किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। डेरा सैयद जावेद अली शाह साबिक MNA के साथ MPA राना इजाज अहमद नून ने अवामुल नास को साफ पानी की फराहमी के लिए लाखों रुपए मालियत से वाटर फिल्टर प्लांट लगवाया था ताकि अहले इलाका को साफ पानी फराहम हो सके, ताकि अवामुल नास वबाई अमराज का शिकार होने से बच सके। लेकिन इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और अदम तोजीही के बायस वाटर फिल्टर प्लांट चंद माह चलने के बाद गैर फाल हो गया, जिसके बायस अवामुल नास और अहले इलाका ज़ेरे ज़मीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वाटर फिल्टर प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है, जिसके बायस अवामुल नास साफ पानी की फराहमी से महरूम हो चुकी है। शुजाबाद में वैसे भी हेपेटाइटिस जैसा मूसी मर्ज बहुत तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है, जो हर दूसरे इंसान में पाया जाता है। वीडियोस और फुटेज में दिखाया जा सकता है कि वाटर फिल्टर प्लांट को ताला लगा हुआ है, वाटर फिल्टर प्लांट की टूटियां तक गायब हैं। वाटर फिल्टर प्लांट गैर फाल होने के बायस वाटर फिल्टर प्लांट की जगह को आवारा कुत्तों और नशई लोगों ने अपनी जगह बना लिया है। अहले इलाका ने अवामी लीडर MNA खान इब्राहिम खान और MPA राना इजाज अहमद नून से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्टर प्लांट को तरजीही बुनियादों पर दोबारा फाल करवाया जाए, ताकि अहले इलाका साफ पानी की फराहमी से मुस्तफीद हो सके और वबाई अमराज में मुब्तला होने से बच सके। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुत्तहिद अंजुमन ताजरान करियाना एसोसिएशन के सदर मलिक जुबैर शरीफ ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक करप्ट हुक्मरान जमातों को मुस्तरद करके अवाम ने PTI को खिदमत का जो मौका दिया है, इसके समरात कौम के सामने हैं। मौजूदा हुकूमत ने अवामी एतमाद पर उतरने के लिए हर सतह पर मौसर इक़दामात उठाए, अवाम की माशी और मशरती दुश्वारियों का तदराक किया और गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, वो 7 दुहाइयों में मुमकिन नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि PTI को मुल्क व कौम की खिदमत का मौका देना मुल्क व कौम के लिए निहायत सूदमंद साबित हुआ है। वक्त ने साबित कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही कौम के हकीकी मसीहा और नजाते धंधा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मनफी सियासत छोड़कर मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों की हमायत करे। इदारों की तौकीर से खेलने और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। एहतसाब इदारे आज़ाद हैं और अपने अमवार जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। एहतसाब के अमल पर हुकूमत ने कभी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का हुकूमती ऐलान अदालती फैसलों की तशरीह है। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालतों से मिलने वाली सजा भुगतना होगी। शुजाबाद शहर और गिरदोनवा में तहसील इंतजामिया की जानिब से अदम सहूलियात का फुकदान, अक्सरियत पार्क, फिल्ट्रेशन प्लांट, सड़कें मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद में इंतजामिया की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से लोग परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं।
पीटीआई हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। बल्दिया निज़ाम खत्म होने के बाद तमाम पार्क, फिल्ट्रेशन प्लांट और सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। शहरियों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने पीटीआई को इस उम्मीद पर वोट दिए थे हम सुकून की जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन इस हुकूमत ने तो आम आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम लोगों को मौजूदा हुकूमत पे बड़ी तवक्कुआत थी। खुदारा जिन चीजों का आपने वादा किया था इनमें से एक भी वादा पूरा करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जिस हुकूमत में ना साफ पानी, पार्क बर्बाद, सड़कें टूट फूट का शिकार, अस्पताल वीरान हो चुके हैं, ऐसी तब्दीली हरगिज नहीं चाहिए। आम आदमी महंगाई के चक्की में पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आज़म इमरान खान से खसूसी इल्तिजा है कि हमारे शहर तहसील शुजाबाद को खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि ये शहर तहसील इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से बर्बादी के करीब पहुंच चुका है। जिस शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट, पार्क उजड़े हों, आप खुद ही तब्दीली का अंदाजा लगा सकते हैं। कोटअदू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान थाना सिटी की हदूद में हवा की बेटी कत्ल। वार्ड नंबर 14B बस्ती नकदाबाद में शहदा बीबी 7 दिन कबल कत्ल का केस चल रहा था। वारसीन की जानिब से नामजद किए गए मुल्जिमान में वकील शकूर और हमीद पर FIR तक न दर्ज की गई। तफसीलात के मुताबिक शहदा बीबी को 7 दिन पहले गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया था, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल था, जिस रिपोर्ट थाना सिटी कोटअदू में दर्ज करवाई गई। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्जिम एक वकील है। पुलिस खामोश तमाशाई और सुस्त रवि का किरदार अदा कर रही है। मकतूला के गुस्सा ने वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से इतना इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ सारे हाथ खड़े कर दो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची मारी गरीबों ने, जान का मारी है हमारी बच्ची। पाकिस्तान से इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। सारे करो, आप भी सब करो जो हमारी बच्ची के लो करा। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन से। दुआ फ्राइड चिकन के इफ्तिताह के लिए एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम जुबैर बरट के जानिब से किया गया। दुआ फ्राइड चिकन के इफ्तिताह जुबैर बरट के बेटी दुआ जुबैर ने अपने हाथों से किया, जबकि दुआ चिकन फ्राइड ओपनिंग प्रोग्राम में जुबैर बरट की बेटी दुआ की सालगिरह का केक भी काटा गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मोहतरम पाशा खान भट्ट, सैयद मोहम्मद शाह अशरफ अली, वजीर अली ने शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में खैरपुर नाथन शाह के सहाफ़ी बरादरी, मेहड़ के सहाफ़ी बरादरी, वकील बरादरी, व्यापारी बरादरी और शहर की दीगर मौजूद शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। दुआ फ्राइड चिकन की जानिब से इफ्तिताही प्रोग्राम में आई मौजूद मेहमानान की शानदार खिदमत सर अंजाम दी गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 7 सितंबर 2021 को होने वाली BMC मेडिकल ऑनलाइन टेस्ट के खिलाफ कोयटा में तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। पुलिस की जानिब से नहत्ते तलबा पर लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां भी की गई। इसी हवाले से सब्बी में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा सैयद नूर अहमद शाह ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत करते हुए हुकूमत वक्त से फौरी नोटिस लेने की अपील भी कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मैं डॉक्टर नूर अहमद शाह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और आज जो एक दिलखरेज वाक़या हुआ कोयटा में, जिसमें हज़ारों तलबा अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में उन्होंने एक पुरअमन तरीके से रैली निकाली थी। सबसे पहले मैं वो मुतालबा बताता चलूँ कि PMDC एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तलबा से मेरिट की बुनियाद पर टेस्ट लेके उन्हें मेडिकल फील्ड में सेलेक्ट करता है। लेकिन मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा ये टेस्ट इस तरह का टेस्ट था कि उन्हें ऑप्शन दिए गए कि आप 30 दिन के अंदर अंदर टेस्ट दें, आपकी अपनी चॉइस से टेस्ट दें कि आप 1 तारीख को देंगे, 2 को देंगे, 3 को देंगे, 5 को देंगे। इससे सबसे बड़ी मेरिट की ये पामाली हुई कि इसमें तलबा को ये खदशा था कि जो तलबा की जो मेडिकल का पेपर है, PMDC का जो पेपर है, वो आउट हुआ है। तो उसके ख़िलाफ़ तलबा ने, हज़ारों की तादाद में तलबा ने आज एक पुरअमन तरीके से रैली निकाली और अपने मुतालबात के लिए धरना दिया। लेकिन बदकिस्मती हमारी मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत ने
पुलिस की इंतज़ामिया ने, उनकी दूसरी इंतज़ामिया ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की, जिससे हमारे सैकड़ों तलबा वहाँ पे ज़ख्मी हुए और 30 के करीब जो तलबा हैं वो गिरफ़्तार हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं PMDC से, हम ये मुतालबा करते हैं सूबाई हुकूमत से कि सबसे पहले उनका जो एंट्री टेस्ट हुआ है, जो बोगस एंट्री टेस्ट है, जिस पे तलबा को खदशात हैं कि पेपर आउट हुआ है, जिस पे मेरिट की पामाली हुई है, वो दोबारा उनसे एंट्री टेस्ट लिया जाए। और जो जिस तरह पहले जो एक तरीक़ाकार बना हुआ था कि एक ही दिन एंट्री टेस्ट लिया जाता था, रिज़ल्ट आता था और वो शफाफ तरीके से एक मेरिट की लिस्ट बनती थी, लेकिन बदकिस्मती इस दफ़ा टेस्ट जो एक मेरिट बनी है, जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है, जो तलबा को जो खदशा है कि उस मेरिट की पामाली हुई, हम मुतालबा करते हैं जितने तलबा गिरफ़्तार हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जो मेरिट लिस्ट में गैर पामाली हुई है, मेरिट की पामाली हुई है, उनमें मेरिट पे की बुनियाद पे हमारे जो मेडिकल की सीट्स हैं वो उन तलबा को दी जाएं जिनका हक है। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। आज आलिम शॉपिंग सेंटर, जनरल स्टोर, कोटली बावा का इफ्तिताह चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर, मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर, डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी रियाज अहमद गुज्जर के हाथों करवाया गया। पसरूर फजल इलाही गुज्जर से इफ्तिताही तकरीब में मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें हाजी बशीर गुज्जर राइस मिल्स, चौधरी खलील चराग राइस मिल्स, चौधरी नदीम पेस्को राइस मिल्स, चौधरी फजल इलाही गुज्जर, मास्टर तारिक कादरी राइस मिल्स, चौधरी फारूक ताज मार्की के अलावा अहले इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर हाजी सलीम ने कहा है कि आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखसूस अपने कस्टमर्स हजरात का जिन्होंने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की। आप सबके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारी इस तकरीब में शिरकत करके इसको 4 चांद लगाए। हैदराबाद थाना हुसैनाबाद की हदूद को सोशल मीडिया पर मजहर सेहत वेनोरी और आइस के नाम से बदनाम किया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन फर्ज शनास ऑफिसर आगा असद पठान के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें हटवाने की कोशिश की जा रही है। ऑन न्यूज टीवी के ब्यूरो चीफ राहब अली अब्बासी ने खुफिया कैमरा इस्तेमाल करके कैबन्स और हुसैन आबाद की गलियों में अपनी टीम के हमरा वर्क किया तो किसी भी मुनशियात फरोश का प्रूफ ना मिला। ये सब मनगढ़ंत कहानियां बनाकर SSP हैदराबाद और हैदराबाद के SHO साहबान को बदनाम किया जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं हैदराबाद से ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ राहब अली अब्बासी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद हुसैनाबाद थाना की हदूद को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। मैनपुरी और गुटखा के जाली वीडियो बनाकर SHO हुसैनाबाद आगा असद पठान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऑन न्यूज की जानिब से हुसैनाबाद की मुख्तलिफ एरियाज में खुफिया कैमरा के जरिए एक बच्चे को मैनपुरी और गुटखा खरीद करने के लिए ऑन न्यूज की टीम ने भेजा। न गुटखा न मैनपुरी मिली। हैदराबाद हदूद में हुसैनाबाद पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। मजीद हुसैनाबाद के कारोबारी हजरात ने ऑन न्यूज से बात करते हुए बताया SHO आगा असद पठान बहादुर पुलिस ऑफिसर है के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। बहादुर SHOs अपनी हदूद में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पंचायत के लिए उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, SHO साहब जो है बहुत बेहतरीन बंदा है, क्योंकि हमारे ना से मुलाकात हुई है और हुसैनाबाद में जब से SHO साहब आया है बड़ा अमन है, मंशियात पे कंट्रोल है। ये बदनाम किया जा रहा है SHO साहब जो है। और उसके अलावा पहले भी गाड़ियाँ वगैरह जाती थी। जब से SHO साहब आए हम अपनी दुकानों से भी मुतमईन हैं, सुकून से घर पे जाके सोते हैं बगैर ताला लगाए भी। तो ड्यूटी पूरी की है मुहर्रमों में हमने जो देखा है SHO साहब। उसके अलावा कभी किसी होटल में बैठे हुए नहीं देखा, किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी पुलिस वाले ने आज तक कोई चीज़ मुफ्त में नहीं लिया कि जैसे कोई एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, पानी की बोतल, कभी भी किसी पुलिस वाले ने भी नहीं। ना कभी SHO ने कोई भी चीज़ मंगाई होगी उसकी पेमेंट करते हैं। एक SHO साहब के लिए जो है ना एक मुहिम चलाई जा रही है, एक प्री प्लानिंग के तहत। जब से ये SHO साहब हुसैनाबाद आए हैं उस वक्त से मैं समझता हूँ हुसैनाबाद जो है ना एक अमन का शहर हुआ है। ना कोई यहाँ चोरियाँ होती हैं, ना कोई वारदातें हो रही हैं। पहले यहाँ वारदातें भी हुआ करती थी, गाड़ियाँ भी चोरी होती थी, नशे भी बिकते थे। अब ना तो यहाँ कोई नशा बिक रहा है, ना कोई गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये SHO साहब जो है वो अच्छे और निडर आदमी हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। दुकानों के ताले टूटा करते थे, यहाँ 8-8 दुकानें एक रात में लुट जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है, अमन है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। कोई किसी को जो है ना वो नहीं है यहाँ कोई परेशानी।
तो मेरे नज़दीक तो ये SHO साहब बहुत बेहतरीन आदमी हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन अफसर हैं। आपने काफ़ी एक सीरियस सवाल किया है और ये मैं समझता हूँ इस वक्त वैलिड है मौजूदा सूरत हाल में। उसमें ऐसा है कि देखें, ये जो हुसैनाबाद में ऐसा है कि SSP हैदराबाद और DSP आपका लतीफ़ाबाद दोनों हर वक्त आपको अवेलेबल हैं इस वक्त। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हम खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है मंशात पर। देखिए, मंशात का आज का मसला तो है नहीं, ये बहुत अरसे से और ये पूरे पाकिस्तान में है और हमारे अंदरूनी सिंध में ये काफ़ी फैला हुआ है। बनस्बत देखा जाए तो पूरे हैदराबाद में हुसैनाबाद के अंदर बहुत कंट्रोल है और माशाल्लाह बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर हो चुकी हैं और दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। ये जो लोग यहाँ पर जो मंशात इस्तेमाल करने वाले थे उनकी उम्रें हैं और उनका जो पीरियड है पीने का वो 15 साल 10 साल 12 साल का है, वो अभी का नहीं है, पुराने पीने वाले लोग हैं। न्यू कुछ आइस की तरफ गए मगर वो शहर से लोग कनेक्ट हैं इस तरह। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए बहुत फ़र्क आया है मंशात पर। और यहाँ पर हुसैनाबाद का SHO है वो भी कोऑपरेटिव है और मुकम्मल तौर के ऊपर पब्लिक से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। DSP ये वाइट DSP है जो बड़े अरसे के बाद मैं आपको बता रहा हूँ रात को 12-1 बजे तक अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, आवाम की शिकायतें सुन रहे होते हैं। मैं भी आवाम से यही कहूँगा और ख़ासतौर सोशल मीडिया पे जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एक मखसूस साजिश के तहत, वो SSP हैदराबाद को हम समझते हैं बदनाम करने की कोशिश है और DSP हुसैनाबाद को बदनाम करने की कोशिश है। SHO साहब आपके पास हर वक्त अवेलेबल है। कोई आपके पास DSP साहब ने भी ओपन कचहरी की इस वक्त ऐलान किया हुआ है, कोई भी आए SHO के पास DSP के पास जो भी कंप्लेन लेकर आए। सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है ना एक फेक पोस्टें लगाने से और रड़ियाँ करने से मसला हल नहीं होगा। सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे कोई पोस्ट छोड़ी न जाए। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से सेहत की सहूलियात के हवाले से अच्छी खबर सामने आई। 136 बिस्तर के हामिल दिल अस्पताल की अप्रैल 2022 तक तकमील की नवीज सुना दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम ने मंसूबे की तकमील में हाल रुकावटें दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। तफसीलात के मुताबिक डेरा गाजी खान से सेहत की सहूलियात के हवाले से अच्छी खबर सामने आई। 136 बिस्तर के हामिल दिल अस्पताल की अप्रैल 2022 तक तकमील की नवीज सुना दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम ने मंसूबे की तकमील में हाल रुकावटें दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर सारा असलम की ज़ेर सदारत कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जावेद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंसूर, ADC R अहमद हसन रांझा, डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैद रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अदील, लॉ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अकरम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर IT मोहम्मद इमरान, DBA शहजाद कदीर, कारपोरेशन के मोहम्मद ज़ेशान, इमरान रियाज और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर सारा असलम ने कहा है कि सरदार फतेह मोहम्मद खान बुत्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तमीर के साथ मशीनरी की खरीदारी पर भी फोकस किया जाए। काम की रफ्तार और मटीरियल के मेयार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल अस्पताल खिता के लिए बहुत बड़ी नेमत है और ये वज़ीर आला पंजाब का तोहफा है। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की तमीर से न सिर्फ डेरा गाजी खान बल्कि दीगर सूबों के मरीज इस्तिफादा करेंगे। टीम वर्क से मंसूबा को जल्द मुकम्मल करवाया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब ने मशीनरी की खरीदारी शुरू कर दी है। 1 अरब 30 करोड़ रुपए मशीनरी की खरीदारी के लिए मुख्तस हैं। 136 बेड के फेज 1 की तामीर के लिए 4 अरब 28 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च होगी और 76 कनाल 7 मरले पर दिल अस्पताल की तामीर जारी है। इमारत का स्ट्रक्चर वर्क मुकम्मल करके फिनिशिंग शुरू कर दी गई। सीवरेज के पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा दिए गए। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से SHO B डिवीजन कैसर शाह को बहाल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि RPO राना फैसल की खुली कचहरी एक बंदे ने झूठा बेबुनियाद इल्जाम आयद किया था कि SHO B डिवीजन कैसर शाह मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, जबकि SHO कैसर शाह ने कहा था कि ये बंदा कभी मेरे पास थाने आया ही नहीं। इस पर DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने कहा कि SHO B डिवीजन कैसर शाह को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म सादर फरमाया था। आज इंक्वायरी में वो बंदा झूठा साबित हुआ और ये तस्लीम भी किया गया कि वो कभी थाना गया ही नहीं था। SHO B डिवीजन कैसर शाह की तैनाती के दौरान क्रिमिनल माफिया को बहुत तकलीफ थी और इनका जीना हराम कर चुका था। इनके लिए किसी सूरत मुमकिन ना था कि वो इनके इलाके में जुआ, शराब या मंशियात का धंधा कर सके। दीगर जराए से जब वो कामयाब ना हो सके तो अपने कारकंदे के जरिए ये ड्रामा रचाया जिसमें बुरी तरह नाकाम हुआ।
और कैसर शाह को बहाल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मिलावट शुदा दूध दही का धंधा अरूज पर, केमिकल मिला दूध दही मन मर्जी रेट पर सेल। तफसीलात के मुताबिक कमर तोड़ महंगाई ने पहले ही लोगों का जीना महाल कर दिया, ऊपर से दूध दही दुकानदार मन मर्जी से रेट पर सेल कर रहे हैं, जबकि दूध का हुकूमती रेट 90 रुपए और दही का रेट 95 रुपए होने का बावजूद दूध 110 और दही 120 से 130 रुपए फी किलो सेल हो रहा है। लोग सरापा एहतजाज, आला हकाम ने नोटिस लेने की अपील की। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां बारिश शुरू होते ही गर्मी का जोर टूट गया और शहरी मौसम को एंजॉय करने के साथ बड़ी तादाद में मछली मार्केट का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चार्टर से। जी जमालुद्दीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट की मछली मार्केट में, जहाँ बरसात होते ही मछली मार्केट का शहरियों ने बड़ी तादाद में रुख कर लिया है। मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे मालूमात करते हैं उनका इस सवाल से क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। हमारे कंदकोट शहर में बड़ी देर के बाद बरसात हुई है, बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, मछली भी शौक़ से खा रहे हैं और मछली का रेट भी बड़ा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बूढ़े बच्चे सारे हम मिलकर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। हमारे कंदकोट शहर में बलोच, सिंधी, पठान जो भी हैं, बड़े शौक़ से हम मछली खाते हैं। यहाँ सिंध में हमारे ये मछली एक तोहफ़ा आता है, मेहमानों को पेश की जाती है और हम भी बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी है। जी, आपने शहरी की बात की, उनका यही कहना है कि मौसम भी बहुत अच्छा है और मछली इस मौसम में हम बहुत बड़े शौक़ से खाते हैं। जी, खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हातिफ वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर हारून आबाद की 31वीं सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जूनियर हाकिम के अलावा राना सईद रहमान, राव शुएब, अहमद खान चौधरी, मोहम्मद अकील, हाफिज नसीब गुजर, राव फुरकान अहमद चौधरी, मोहम्मद चौधरी, अमजद नवाज, हाफिज जावेद इकबाल चौधरी, परवेज इकबाल चौधरी, अहमद इरफान गफूर, सईद मुदस्सर अब्बास नकवी चौधरी, इम्तियाज यासिर, मियाँ अब्दुल रशीद, एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा शानी, मोहम्मद तारिक जावेद, मियाँ चौधरी जावेद इकबाल अराई और मलिक मोहम्मद रियाज खलजी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में शरीक शुरका का कहना था कि खिदमत खलक ऐन इबादत है, मखलूक से भलाई से करके हम ही खालिक तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन इंसान वो जो लोगों के दुख बांटते हैं। हत्तफीन खदशात 31 साल से दुखी इंसानियती खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाए हुए हैं। बेबस और लाचार अफराद की मदद हमारा इश्क है। हकीकत में दुनिया दर्दमंदी से खाली होती जा रही है, लेकिन फिर भी इस पुरफतन और नफसियाती के दौर में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है। हाजी मुमताज़ अहमद मरहूम, हाजी हबीब मरहूम और हाजी सईद अहमद जैसी शख्सियात ने हातिफीन के फलाही मनसूबा जात में भरपूर मावनत फ्राहमी। हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ैनब अस्पताल इलाका मकीनों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात में मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। डायलिसिस, गायनी, डेंटल, आई, फिजियोथेरेपी और दीगर शोबाजात में तवील अरसे से क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं। इस वक्त ऑन न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद तफसीलात और खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।